आज ऐसे महान क्रांतिकारी वीर सरदार उधम सिंह जी का बलिदान दिवस भी है और आज मुंशी प्रेमचंद जी उनकी जयंती का दिन भी है और सावन मास का ये महीना चल रहा है। सरदार उधम सिंह जी जैसे वीरों ने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने का वो काम किया और आज इस अवसर के ऊपर इस नई वेबसाइट के लॉन्च के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के लोगों को वो लाभ मिलेगा। ये आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हरियाणा राजस्व विभाग ने जो नई वेबसाइट का शुभारंभ हुआ है, इस विभाग से सभी सेवाएं, जैसा बताया भी गया है कि इसके माध्यम से उसको लिंक किया गया है कि व्यक्ति एक ही वेबसाइट के ऊपर जाकर के सभी सुविधाओं का लाभ ले सके, उसको इधर उधर न घूमना पड़े। जैसे सिंगल विंडो सिस्टम या वन रूफ सिस्टम, एक छत के नीचे सभी सुविधाएं वहां मिल जाती हैं। रेवेन्यू विभाग ने जो आज नई वेबसाइट लॉन्च की है, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ इसके माध्यम से उनको मिलेगा। यह वेबसाइट का जो शुभारंभ हुआ है, ये डिजिटल हरियाणा में और एक सुशासन में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसके अंदर जो लोगों को असुविधाएं होती थी, अब उनको निजात मिलेगी। मैं इसके लिए विशेष तौर से हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को और विभाग के अधिकारियों को, जैसा बताया भी गया है कि विभाग के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राजस्व विभाग हमारा एक ऐसा विभाग है जो एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। हमें और आम जन के ये दुख दर्द के साथ ये जुड़ा होता है। जब जब भी कोई आपदा या कोई संकट आता है तो सबसे पहले इसी विभाग से ही लोग उम्मीद करते हैं, राजस्व विभाग से ही। और यह विभाग हर बार उन लोगों के विश्वास के ऊपर भी खरा उतरता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज जो क्षतिपूर्ति पोर्टल इसके साथ लिंक किया गया है और उसके माध्यम से आज हरियाणा प्रदेश के जिनकी फसल का खराबा हुआ, उस फसल के खराबे का आज 52 करोड़ 14 लाख रुपया 22,617 जो हमारे बेनिफिशरीज किसान हैं, जो लाभार्थी किसान हैं जिनकी फसल का खराबा हुआ, उन लोगों के खाते में ये पैसा पहुंच गया है। ये हमारे लिए एक सुखद अनुभव भी है, सुखद बात भी है कि व्यक्ति का अगर नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई के लिए तैयार रहती है। और यही कारण है कि जब हम देखते हैं समय समय के ऊपर, जब हमने इसे ऑनलाइन किया, ऑनलाइन करने का मेरे किसानों को बड़ा लाभ मिला, क्योंकि कुछ हमारे विपक्षी भाई इस प्रकार का दुष्प्रचार भी करते रहे हैं कि हम पोर्टल को बंद करेंगे। भाई पोर्टल को तो बंद होगा, परंतु उन लोगों का क्या होगा जो बेनिफिशियरी है। जिस प्रकार का धंधा, मैं धंधा ही कहूंगा, जिस प्रकार का धंधा उनके समय में चलता था, अब ट्रांसपेरेंसी आई है। अब व्यक्ति का अगर फसल का खराबा होता है
तो सीधा पैसा उसके खाते में पहुंचता है, लाभार्थी को पहुंचता है सीधा पैसा। पहले वो सीधा पैसा नहीं जाता था, वो कहीं ना कहीं लीक होता रहता था, और जो मेन बेनिफिशियरी था उस तक पहुंचते तक वो बहुत ज़्यादा लीक हो जाता था। उसको तो थोड़ा बहुत मिलता था, उसके पास इतना नहीं पहुंचता था। और उसका मेन कारण ये था कि वो देखने को भी मिलता था, 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक चला जाता था। उससे मजाक सरकार का भी होता था, देने वाले का भी होता था, परंतु उसकी तरफ ध्यान नहीं था। जब से हमारी सरकार बनी है, पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, हमने हर विभाग के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर के आ रहे हैं, उसको पोर्टल के साथ जोड़ रहे हैं, जिसका लाभ सीधा मिल रहा है। और मुझे खुशी है, उसका मेन कारण मैं ये मानता हूं कि जो बोलते हैं उनके समय के अंदर 5500 करोड़ रुपए किसान के फसल के खराबे का जाता है, और हमारे समय में समय उतना ही है, 15,000 करोड़ चला जाता है। ये इस ट्रांसपेरेंसी प्रणाली का ये लाभ है। अगर आप देखें कि बुजुर्गों को जो पेंशन जाती थी, किसी को तो 3-3 महीने 6-6 महीने नहीं मिलती थी, घूमते रहते थे, बनती नहीं थी पेंशन, 2-2 साल तक नहीं बनती थी, घूमते रहते थे। परंतु आज 60 साल का होता है, यही तो वो पोर्टल है, घर बैठे ही उसकी पेंशन बन करके उसके घर पे चली जाती है, इसका लाभ मिल रहा है। इन सब पोर्टल्स के माध्यम से जो आज नई वेबसाइट लॉन्च हुई है, इसका बड़ा लाभ वो हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा, और जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और इसके माध्यम से सरकार को भी इस बात की सुविधा होगी कि वो ठीक व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचता रहे। उसको लेकर के आज इस नई वेबसाइट का लॉन्च हुआ है, और मैं विशेष तौर से राजस्व विभाग की पूरी टीम को और आईटी शाखा को और इस अभिनव और दूरदर्शी प्रयासों के लिए मैं उनका सभी का दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं। यह जो वेबसाइट है ये नई तकनीक और नवाचार नहीं बल्कि जन सेवा का एक माध्यम है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये पोर्टल और भी नई सेवाओं को जोड़ते हुए आदर्श डिजिटल प्लेटफॉर्म ये बनेगा, जिसका आमजन गरीब व्यक्ति भी इसके साथ जुड़ करके लाभ ले सकेगा। मैं बधाई देता हूं पुनः विभाग के सभी अधिकारियों को, और विशेष तौर से हमारे आईटी विभाग के सभी जो अधिकारीगण इसमें जुड़े रहे, और उन्होंने अथक मेहनत और प्रयास से इस वेबसाइट को बनाया है, जिसको आज हमने लॉन्च किया है। आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं अनुरोध करूंगा सभी से एक एक सवाल पूछे। माइक ऑन करना प्लीज। ये मास्टर पोर्टल बनाया है, नहीं वो भी उसके साथ लिंक करती है। हाँ, सभी जगह एक ही अगर वेबसाइट खोलेंगे, जैसे नई वेबसाइट बनी है ये रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये पोर्टल, ये आज लॉन्च हुआ है। अगर इसको खोल लेंगे तो उसके अंदर अभी दिखाया भी आपने स्क्रीन के ऊपर देखा होगा, इसके अंदर 12 योजनाएं सर्विस के अंदर लेके आइए। सर्विस के अंदर ये नीचे इसको डाउन करिए नीचे ये 10 हाँ 26 इसके अंदर सेवाएं जुड़ी हैं। ये सभी की सभी इसके अंदर देख करके जिसके ऊपर भी वो लिंक करेगा उसी के साथ
चला जाएगा, उसी साइड पे चला जाएगा। यस, डिजिटाइज है, उसकी जो भाषा का परिवर्तन है वो भी किया, उसको डिजिटाइज भी किया। अब अगर किसी को फर्द लेनी है तो चक्कर काटने की जरूरत तो नहीं है। अब हम इसके अंदर, मैंने जो बात कही है कि इसके अंदर और हम अपडेट करने वाले हैं कि व्यक्ति को रजिस्ट्री के लिए भी चक्कर ना काटने पड़े। ऑनलाइन थी, ऑनलाइन थी, ऑनलाइन थी, हमने आकर के की थी ना सर पोर्टल के ऊपर, उसको वो अपना घर बैठे ही ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर सकता है। नहीं, देखिए वो पोर्टल बना हुआ है हमारा, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, कि किसान ने क्या क्या फसल उगाई है उसके बारे में जानकारी वो होनी चाहिए। क्योंकि जब हम डाइफरकेशन की बात करते हैं कि आप धान और की फसल के स्थान पर अगर दूसरी फसल आप बोएंगे तो आपको हम इंसेंटिव देंगे, इंसेंटिव दे रहे, जिसका मैंने विधानसभा के अंदर जब बजट भाषण था उसमें जिक्र भी किया, उसकी और राशि भी हमने बढ़ाई है। तो उसका, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, जब मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर वो अपडेट होगा तो उससे हमें पता लगेगा कि किसी ने क्या फसल किसके अंदर बोई है, क्या नहीं बोई है, उसका सारा। नहीं, देखिए जितनी आवश्यकता है, वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि प्राकृतिक खेती की तरफ हम ज़्यादा बढ़े। जो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और खाद का हम बेतहाशा उपयोग कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं नुकसान मानव शरीर के ऊपर पड़ रहा है, पशुओं के ऊपर भी पड़ रहा है, जीव जंतुओं के ऊपर भी पड़ रहा है। इसका कहीं ना कहीं बैड उसका इफेक्ट आ रहा है और उसको लेकर के हमें इसके लिए सचेत होने की आवश्यकता है कि हम कम से कम खाद का, पेस्टिसाइड का उपयोग करें, जिससे कि हम देखते भी हैं कि बीमारियां कितनी संख्या में आ गई हैं। पहले इतनी बीमारी नहीं होती थी, कोई गोली लेकर के ठीक हो जाता था, आज बड़ी भारी दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं। तो उसको लेकर के अवेयर करने की ये ज़रूरत है, उसको अवेयर करेंगे और हम इसको कंसोलिडेट भी करेंगे। जो भी हमें मेरा फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर भी कितनी लैंड के ऊपर फसल हो रही है, वो किसी प्रकार की फसल है, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो मस्टर्ड है, चाहे वो सनफ्लावर है या आलू की है या कोई भी फसल है, वो हमें उसका मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम कई योजनाओं के साथ उसको जोड़ रहे हैं। जैसे सब्जी का किसान है, सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई देने का काम कर रहे हैं। पहला ऐसा राज्य है हरियाणा प्रदेश जो अब हरियाणा के किसान को भावांतर भरपाई देने का काम कर रहा है कि अगर उसकी फसल बाजार में मार्केट में कम दाम के ऊपर जाती है तो उसकी भरपाई, ये पहला ऐसा राज्य है कि उसकी भरपाई करने का काम कर रहा है। और हमने हरियाणा के अंदर, ये भी देश का पहला ऐसा राज्य है कि जो अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर लेने का काम कर रहा है। क्या क्या चीज, क्या चीज? जैसे जैसे इसको अपडेट करेंगे आपको बताते रहेंगे ना। आज आप अपडेट किया, आपको बताया, बुला करके आपके सामने रखा है, ये आगे इसको अपडेट करेंगे फिर बताएंगे आपको। नहीं, देखिए ऐसा तो कोई बकाया नहीं है। अगर उनको कुछ लगता है, हमारे अधिकारी उसको जांचेंगे, देखेंगे। भेजने में तो कोई भी भेज दे, मैं भी कहीं चिट्ठी भेज दूँ। चिट्ठी भेजने का क्या? हाँ जी, नहीं उसको एडमिट तो नहीं किया गया। हाँ,
उसको क्लीन चिट दी गई, बरी कर दिया गया। देखिए देखिए, एक सोची समझी साजिश के तहत जो ये बात दुष्प्रचार किया गया था कांग्रेस के द्वारा, भगवा आतंकवाद, आज उसका पूरा का पूरा शीशा वो सामने आया है। और माननीय अमित शाह जी ने भी अभी लोकसभा के अंदर 1-2 दिन पहले ये बात कही है कि हिंदू कभी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विकास के अंदर और शांति के अंदर विश्वास करने वाले लोग हैं। और किस प्रकार से दुष्प्रचार करके एक भगवान आतंकवाद का भय फैला करके लोगों के अंदर डराने का काम किया था। आज जब माननीय कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दी है तो वो सबके सामने शीशा आया है। नहीं, और नहीं बोल रहा, उन्होंने भी कहा भी अच्छी मीटिंग हुई है, यही बात कही। किसने ना, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा उन्होंने, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा, नहीं देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पानी नहीं देंगे, उन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छी सार्थक उसके अंदर मीटिंग हुई है, कई विषयों पे चर्चा हुई है और अब आगे चर्चा होगी। 5 तारीख को मीटिंग है, 5 तारीख को वो चर्चा करेंगे, 5 को या 4 को कोई भी डेट आएगी, अभी फाइनल नहीं हुई। सबका सब बहुत बहुत जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी उसको बता दिया बढ़ाएंगे। पंजाब हमारा भाई है। आज मैं सुनाम गया था ना, शहीद उधम सिंह जी की उस जन्मभूमि के ऊपर मैं प्रणाम करने गया, नमन करने गया, क्योंकि ये सारा ही पंजाब था। मैं तो बोलता हूँ आज भी हम एक छत के नीचे रह रहे हैं, आज भी हम, दीवार वो तो हो सकती है बीच में, पर दीवार भी नहीं है। अगर आप देखेंगे जाके, दीवार भी नहीं है, अंदर से अंदर चले जाते हैं, एक ही बेड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं नहीं देखिए, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आपने कहा कि कट रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि जब पीछे लोगों की एकदम ग्रीवेंस थी काफ़ी संख्या के अंदर कि हमारी इनकम ज़्यादा लिखी हुई है, तो हमने ये कहा था, देखिए आप, मेरे बयान भी होंगे अगर आप देखेंगे, तो मैंने ये भी कहा था कि आप इसको, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था, कि आप अपने आप स्वयं स्थापित इनकम भरिए, बाद में हमारे अधिकारी उसको चेक करेंगे। ये बिल्कुल मेरा, हाँ मैंने तभी कहा था, परंतु विपक्ष ने जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा तो है नहीं कोई, दुष्प्रचार बोलता है, झूठ बोलता रहता है। वो कहता है भी इतने बीपीएल बन गए, भाई बीपीएल बन गए तो इबा आपके समय के अंदर तो क्या स्थितियाँ थी, गरीब व्यक्ति तक लाभ ही नहीं पहुंचता था। ये तो मोदी की सरकार है कि जो गरीब व्यक्ति को मजबूत और सशक्त करने का काम कर रही है, उसके घर तक पहुंचा रही है। पहले तो गरीब के घर नहीं पहुंचता था, किसी और के घर पहुंच जाता, उसके घर नहीं पहुंचता था। कलेक्ट्रेट रेट को विड्रॉ करने की बात कही जा रही है हुड्डा जी द्वारा, आप किस तरह से देखते हैं? उसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, हुड्डा साहब को दिक्कत तो है क्या? उसमें क्या दिक्कत है उसको पूछ लो एक बार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को। उसका एक हमने सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के अंदर रह करके, क्योंकि तो हर साल होता है, ऐसा नहीं है, उनके समय में भी होता था, उनके समय में भी कलेक्ट्रेट बड़े हैं। आप अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, कांग्रेस के समय के अंदर कलेक्ट्रेट बड़े हैं, और हमारे समय में तो लंबे समय तक बड़े नहीं हैं। और अभी पीछे क्योंकि बढ़ाए थे 2 साल 3 साल हो गए थे, 3 साल दिसंबर 3 साल नहीं, इससे पीछे 3 साल हो गए थे, जो दिसंबर के अंदर पीछे कुछ बढ़े थे। और अब उसके अंदर क्योंकि एक उसको लिंक किया है, कई चीज़ों को हमने
महंगाई के साथ लिंक किया है। जैसे हमारे HKRN के कर्मचारी हैं, उनकी जो सैलरी आती है उसको भी महंगाई के साथ लिंक किया है, ताकि ऑटोमेटिक वो फार्मूला नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं थोड़ा मैं हम उस बात को भी देख रहे हैं। हमारे कई सिटीज़ के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर 200% से भी ज़्यादा रेट बढ़े हैं। अब गुरुग्राम के अंदर आप लोग देखेंगे, हम ऑनलाइन अगर किसी प्लाट की बोली करते हैं तो ऑनलाइन जब बोली करते हैं तो खरीद तो रहे हैं ना लोग, हैं, तो उसका कितना ज़्यादा वो जा रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख रहे हैं कि जब लोग ही खरीद रहे हैं, हमें उस अभी कलेक्ट्रेट तो नहीं बढ़ा था, तो जब वो खरीद ही रहे हैं, सारा पैसा दे रहे हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसमें दिक्कत क्या है? उसमें किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ने वाला है, दबाव भी नहीं पड़ना, क्योंकि जितना रेट वो मार्केट के अंदर देता है। बस करो। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मेरे ख्याल से सर, देखिए उसके अंदर सुधार है, अब ऐसा नहीं है, और गति से सुधार हो रहा है। देखिए कुछ लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, टिक्का टिप्पणी करते हैं। हमारा गुरुग्राम सिटी अभी डेवलपिंग सिटी के अंदर काम चल रहा है, अभी उसका विकास गति से हो रहा है। आप देख रहे हैं, अभी एकदम नहीं है, इतना ज़्यादा वहाँ ऑफिस आ रहे हैं, और उसके अंदर कोई व्यक्ति अगर मकान बनाता है उसका CND वेस्ट भी वहीं डाल देता है। तो कहीं ना कहीं जब डेवलपिंग कोई सिटी होता है उसमें कुछ समय के लिए हमें दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो बढ़ रहा है। और गुरुग्राम ये हरियाणा का एक हार्ट है, ये एक विश्व के मानचित्र के ऊपर ये अच्छा सिटी बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि समय लगता है किसी चीज के अंदर दुरुस्त करने में, सुधार है धीरे धीरे करके। परंतु कुछ लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं, उनको मालूम नहीं है क्या क्या सुधार हुए हैं, क्योंकि उनको गहराई में जाकर के देखना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बात कर देते हैं, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, बड़ी मजबूती से लगे हुए हैं। पहले जहां 15-15 दिन पानी खड़ा रहता था, आज मात्र 3-4 घंटे के अंदर ही पानी उतर जाता है। ऐसा नहीं है, बरसात एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर गिर गई, अब यमुनानगर के अंदर देखिए आप, यमुनानगर के तो नज़दीक में यमुना भी है, बरसात इतनी आ गई कि 100% बरसात गिरी तो जल ही जल हो गया।